Good evening to all friends. Myself, Sudha Major Ali Captain Mahesh Sharma, Chairman Accessment Fight for Rights Group, RSPURA. डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि मेरे 2-3 केस चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में एक्साइजमैनों के। जैसे एक शहीदों का था, एक ECHS का, जिला सैनिक वेलफेयर और प्लाट्स का। आज हम प्लाट्स के कोई 2 साल के बाद विज़िट किया हमने, तो मीटिंग में तो देखा तो सभी हमारे मैक्सिमम तो जा नहीं पाया, हम कमेटी है जो वो लेके गए थे। वहाँ क्या हुआ, जैसे आपको पहले ही बताया हुआ, 1997-98 से ये हमें इन्होंने पैसा लिया हुआ 2003 तक। उसके बाद इन्होंने हमें हवा में ज़मीन खरीदी हुई है, हवा में ही प्लाट दिए हुए। फिजिकली ऑन ग्राउंड इनका 60-40 है, 60% जीरो है, 40% कुछ प्लाट्स हैं जो रजिस्टर्ड लैंड पे। आज हम गए तो जो इनका कंडीशंस देखी है कि पहले तो जो डील लीड कर रहे थे, जो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग से वो चल रहे हैं, वो दोनों कर्नल भाग गए। ये यंग मतलब न्यूली ज्वाइन किया हुआ जिन्होंने, उनको डिटेल किया हुआ अभी ये कर रहे। 27 साल से जो चीज़ें नहीं हुई, अभी नए कर्नल्स को बिठा दिया, अभी वो क्या करेंगे बताओ। 1 जुलाई 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा की प्रेजेंस में हमने एक मीटिंग की थी और क्लियर बोला था कि साहब कोई भी इन फ्यूचर डिसीजन होगा हमारी कमेटी को बुलाया जाएगा, उसकी प्रेजेंस में होगा। और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जो प्रेसिडेंट है JKESL के, उन्होंने एग्री भी किया था। और उसके बाद इन्होंने, देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्होंने एग्रीमेंट लैंड जो 1997 में खरीदी है, 80% इन्होंने पेमेंट की हुई है उनकी, जबकि ये क्लियर पता चल रहा है कि एग्रीमेंट लैंड का जो है उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। इन्होंने 80% पेमेंट कर दिया। कर्नल जम्बाल साहब से बहुत मीटिंगें हुई हैं, वो बोलते हैं कि हमने गुड फेथ पे किया, उन्होंने बोला था हम करवा देंगे, और आज तक वो नहीं हुई। अभी हम लोग आज इसलिए गए कि हमें पता चला कि दोबारा इन्होंने अभी 1-2 महीने पहले 4.5 करोड़ रुपया फिर पेमेंट कर दिया इंडिविजुअल को, लैंड ओनर्स को, सिविलियंस है वो, उसको 4.5 करोड़ रुपया पेमेंट कर दिया 92 कनाल्स का। और अभी हमें बोल देंगे प्लाट साहब को क्लियर हो गए, जाके अकोमोडेशन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, कि पहले इन्होंने शुरू किया था 1997 में राजेंद्र विहार 1 कॉलोनी, वो क्लियर नहीं हुई, डिस्प्यूट में आ गई। 2003-4 में इन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिया। उसके बाद जब जैसे अभी, उस समय हम सभी नौकरी कर रहे थे, वी वर इन सर्विस, और जैसे जैसे रिटायरमेंट आते गए बनाने लगे तो उन्होंने 80% पेमेंट किया हुआ था इन्होंने। तो उन जब हम लोग अकोमोडेशन, हमारे जो पेंशन आते रहे, बंदे जाके कंस्ट्रक्शन करने लगे, तो उन्होंने बोला कहाँ कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, ये तो एग्रीमेंट लैंड है, इसका पैसा ही नहीं लिया हमने, ये आप ले ही नहीं सकते। तोड़ फोड़ कर दी। कुछ एक जो पोर्शन थे उन्होंने बनाए जो रजिस्टर लैंड पे थे। अभी उसके बाद इन्होंने RV2 शुरू कर दिया, राजेंद्र विहार पार्ट 2। उसके बाद हमने 2021 में, अप्रैल 21 में आई थिंक, हमने क्राइम ब्रांच में केस फाइल किया। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन, आपको बता दूं कि अभी तीसरा SP साहब आ गए हैं क्राइम ब्रांच में जम्मू में, लेकिन हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट जो केस हुआ था तो उसमें इन्होंने FIR लगाई थी कि ये RV1 क्लियर नहीं हुआ, तो RV2 कैसे शुरू कर दिया इन्होंने। उस FIR पे भी कुछ नहीं एक्शन हुआ अभी इन्होंने, बता दूं मैं आपको कि RV1 RV2 में इन्होंने किया था कि
एनसीओ को 7 मरले का प्लाट दिया जाएगा, जेसीओ को 10 मरले का। अभी आज हमें पता चला कि इन्होंने एक नई तीसरी कॉलोनी और शुरू कर दी। हमारे कैप्टन बारनाथ सिंह परमवीर चक्कर कॉलोनी, उसमें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के सबको 10-10 मरले का प्लाट दे रहे हैं। देखो धंधा इनका। ये 7 मरले में कम पैसे मिलेंगे, उसमें अभी यहाँ दुनिया हमारी बोल रही है साहब मेरा 7 मरले का प्लाट है, 10 मरले का कर लो। बोला ना, आप एनसीओ, आपको 7 मरले का अथराइज है, जेसीओ का 10 मरले का। और यहाँ सबको 10-10 मरले का प्लाट वो दे दिया ताकि पैसा ज़्यादा आ सके। ये हाल है हमारे, क्या हो रहा है हमारे पास। नई चीज़ देखो, एक केस आया जो इन्होंने किया अपना कॉलोनी, उसका वो फॉरेस्ट लैंड में है वो। भाई बताओ उसकी क्या गारंटी है? वो भी एक बड़ा धोखा दिया हमको इन्होंने। हमारे जो हमारे नमूने एक्साइजमैन ले रहे हैं अकेले अकेले जाके, मैं सबसे इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ अकेले अकेले मत जाके इनके चुंगल में फंसो। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, लैंड स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर बाई J&K एक्साइजमैन लीग। ये हमें पता है 1997 में। भाई बताओ कि जब ये शुरू हुआ 3500 प्लस हमारे एप्लीकेंट्स हैं। इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई हमारी एप्लीकेंट्स की। एक कैप्टन तूर साहब थे, उत्तम तूर साहब, अभी उनकी डेथ हो चुकी है। वो सिंगल मैन थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम एप्लीकेंट साइड। और उन्होंने कम से कम 5-10 मीटिंग में आके, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे को बोल के गए हैं, वो मीटिंग में बोला उन्होंने, जो मेरे साथ एक्साइजमैन गए हुए मीटिंग में, तो एप्लीकेंट्स उनको मालूम है, उन्होंने सुना हुआ है, वीडियो भी होंगे मैंने डाले हुए। उन्हें बोला कि गलतियां हुई हैं। और उनकी डेथ होने के बाद हमने 50 दफ़ा इनको बोला कि आपने 1 मैन रिप्रेजेंटेटिव कमेटी कैसे बनाई हुई है। एप्लीकेंट्स हम 3000 प्लस हैं, तो कमेटी होनी चाहिए पूरी हमारी 10-12 आदमी की। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बाद 1 जुलाई 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल के शर्मा साहब प्रेसिडेंट हैं जो, उनके सामने ये हमने बोला था पॉइंट, तो उन्होंने एग्री किया था कि इन फ्यूचर जो भी डिसीजन होगा आपकी कमेटी के सामने होगा। अभी कैप्टन उत्तम तूर साहब की डेथ के बाद इन्होंने क्या किया? 2 आदमी की कमेटी बनाई हुई है। अभी आज जो मेरे को लेटेस्ट मिला, उससे मेरे को ये लेटर मिला है, जो अलॉटमेंट लेटर दिया, ये आज मेरे को वहाँ से मैं लेके आया हूँ। इसमें ये नीचे इन्होंने 2 नाम दिए हुए हैं। ऊपर कर्नल राजिंदर सिंह रिटायर्ड, कर्नल KN पादा, लेफ्टिनेंट कर्नल CL बगोत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल बोधराज सब्बरवाल, ऑनरेरी सूबेदार मेजर GS लाथिया और सूबेदार बलकार सिंह रिटायर्ड। ये 2 आदमी अपनी मर्जी से इन्होंने कमेटी में डाल दिए हुए हैं ताकि प्रोटोकॉल जो है कोई चैलेंज ना कर सके। बताओ कि 3400 प्लस हम एप्लीकेंट हैं, क्या ये अपनी मर्जी से बना देंगे ये 2 आदमियों को एप्लीकेंट्स की कमेटी? सबको बुलाओ। 50 दफ़ा मैंने बोल दिया, आज ही बोला है कि सबको मैं 50 दफ़ा बोल के गया हूँ कि पूरी जनता को बुलाओ, इधर लेटर इशू करो, उसके बाद कमेटी फॉर्म करो। मैंने यूट्यूब पर डाला था एक वीडियो, मेरे एक सूबेदार गुरमीत सिंह साहब थे, उनको इन्होंने फ़ोन किया था, आप अपने बंदे लेके आ जाओ तो आपको मैं कमेटी बनाएं आपकी। तो उन्हें मेरे बोला था कि कैप्टन महेश शर्मा आएगा तो हम उसके साथ आएंगे, कमेटी बनेगी, उनके सामने बनेगी। उस चीज़ को छोड़ के अब इन्होंने ये 2 बंदे अपने ले लिए। अभी मेरे को सुनने में आया सूबेदार बलकार सिंह जो है, जो कमेटी में रखा हुआ है, ये इनका एम्प्लॉइज़ है। अभी मैं डिटेल में जा रहा हूँ पूरी, इसलिए सबको अलर्ट कर रहा हूँ सुन के। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसके पास भी है कोई लिंक है तो
IESL के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन है दिल्ली में, ये उनके पास भेजो, उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर एक्स-सर्विसमैन लीग उनके नाम से क्या कर रही है। ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, ना JDA में है। ये IESL जो है 1973 में रजिस्टर हुई थी, कुछ 2-3 लेफ्टिनेंट कर्नल थे और बाकी JCO थे हमारे, NCO, उनके नाम से ये चला रहे हैं। और उसमें क्लियर है बाई लॉज कि ये जो बाई लॉज इनका ये था कि ये लैंडलेस एक्स-सर्विसमैन, वीर नारी, जो अपना विडोज हैं, उनको गवर्नमेंट से ज़मीन दिलाएंगे, बंजर ज़मीन, ये बाई लॉज में लिखा हुआ है। उसके बाद ये अपना धंधा चला रहे हैं, ये लाइजन विद गवर्नमेंट। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, और इसको हिलाने के लिए हमारे पास डरने की बात नहीं है। ये हमारी, ये मैं और कैप्टन अपना सुबेदार पूरन सिंह साहब, इनको पूछा था हमने कि साहब एक्स-सर्विसमैन की रैली, मैंने ही 32 साल सर्विस किया, साहब ने 30 साल किया है, हमने ही बहुत एक्स-सर्विसमैनों की रैली साउदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड सभी में देखी हैं। वो रैलियां होती हैं एक्स-सर्विसमैन की विद सर्विंग जो है GOC या GOC NC आते हैं, उस रैली में वो इंटरेक्शन करते हैं सर्विंग एक्स-सर्विसमैन के साथ। यहाँ आप गवर्नर और रिटायर्ड लेके घूम रहे हो, ये कौन सा ड्रामा है। तो वो कर्नल साहब ने जवाब दिया था कि साहब अपना पॉलिटिशियन के साथ लाइजन करना पड़ता है। इसलिए जो मैं आपको वीडियो में डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है हमारे साथ। और कम से कम 50 करोड़ से अभी 50 करोड़ तो ये है जो 2003-04 तक है। उसके बाद जो अभी बाना सिंह, कैप्टन बाना सिंह साहब की कॉलोनी और RV2 है, ये 100 करोड़ के ऊपर मामला चला गया हुआ है। और 7 लाख रुपया महीने का इनका हमारा इंटरेस्ट खा रहे हैं ये, जो अपना पे एनालिसिस। 5 कर्नल बैठे हुए हैं, बताओ, सिर्फ प्लाट अलॉटमेंट करने के लिए। बताओ, है कोई 5 कर्नल का काम वहाँ पे? और बाकी स्टाफ है, एक गुरदावर बिठाया हुआ है, एक क्या नाम उसका नायब तहसीलदार बिठाया हुआ है। और इनकी पेमेंटें देखो, ये हमारा पैसा खा रहे हैं, जो इन्होंने हमारा पैसा वो किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं। जो भी वीडियो मेरा देख रहे हो, इसको भेजो अपने अपने ग्रुप में सभी में। और जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के जिसका भी प्लाट है, मैं अपना नंबर बता देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9682141496। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको ग्रुप में लूँगा, सबको पता बताओ ये। और सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई जो भी IESL के जो हैं चेयरमैन, प्रेसिडेंट, दिल्ली या कहीं भी, उनको मेरा वीडियो पहुंचाओ, उनको पता चले जम्मू एंड कश्मीर एक्स-सर्विसमैन लीग क्या कर रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।